गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सीरीज 6 पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग टोटल 5 सीरीज पढ़ चुके हैं और 5 सीरीज में 3 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग करके रखे। जो इस सीरीज को डायरेक्ट देख रहे हैं सबसे पहले सीरीज 1 से देखिए, है ना। प्ले लिस्ट में सारा सीरीज डाला हुआ है, क्योंकि सीरीज 1 से नहीं देखिएगा आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। ये जो सुपर 30 सीरीज चल रहा है, ये शुरू से देखने से आपको कहीं ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा 100 में से 1 नंबर कट सकता है। तो सबसे पहले जो चैनल पर नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बैक से देखना शुरू करिए सीरीज 1 से, है ना। तो अभी हम लोग सीरीज 6 में शंकु का छिन्नक पढ़ेंगे। अभी का जो सीरीज चल रहा है 5 अंक वाला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम लोग। तो 5 अंक वाला क्वेश्चन में एक हम लोग थ्योरम पढ़े, द्विघात समीकरण पढ़े, ऊंचाई एवं दूरी भी पढ़ लिए। तो अभी जो हम लोग को पढ़ना है शंकु का छिन्नक, है ना। तो यहां से एक क्वेश्चन रहेगा आपका 6 नंबर के लिए। तो जो सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे ना, टोटल 4 क्वेश्चन पढ़ना है। ये 4 क्वेश्चन में ही ये क्वेश्चन रहेगा, है ना। 100% रहेगा, इस 4 में से ये क्वेश्चन रहेगा। बिल्कुल आप लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग का काम है लेक्चर दिखना है, कॉपी में सारा क्वेश्चन को लिखना है और सॉल्यूशन बिल्कुल इसी तरह करना है, क्योंकि इस तरह का सॉल्यूशन से 1 नंबर भी आपका एग्जाम हॉल में नहीं कटेगा। तो करना क्या है, पर डे 2 घंटा पढ़ना है, लेक्चर देखना है, सारा क्वेश्चन को रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि 6 लेक्चर देख रहे हैं तो 6 लेक्चर पढ़ेंगे तो 7वां लेक्चर का वेट कर रहे हैं तो इधर भूल नहीं, इधर को भी लेके चलना है। तब 30 दिन में 20 फरवरी तक सारा चीजें आपका कंप्लीट हो जाएगा। और ये सब चीजें अगर आपका किया रहेगा ना, 90 में अगर 60 आपका क्लियर है तो इधर ऑब्जेक्टिव तो इसी तरह हम लोग रगड़ देंगे। तो क्वेश्चन पहला नंबर क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारा। स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो इस ग्लास की धारिता ज्ञात करिए। ठीक है, इस ग्लास का धारिता ज्ञात करना है। तो एक ग्लास जो होता है हमेशा एक शंकु के आकार का आता। तो सॉल्यूशन में क्या करना है, सबसे पहले फिगर बनाना है। स्टूडेंट क्या करता है, फिगर नहीं बनाता, फिगर बनाना है आपको। तो ये फिगर है, इस तरह का गिलास होता है ना। कहने का मतलब नीचे ज्यादा चौड़ा होता है और ऊपर थोड़ा सकरा होता है, और ये सर्कल टाइप का होता है इसके सिरे पर। और ये यहाँ जो सर्कल है तो यहाँ रेडियस होगा, और ऊपर वाला छोटा वाला का रेडियस हमेशा आर लेना और बड़ा वाला का रेडियस हमेशा बड़ा आर ही लेना, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा आर लिए, छोटा है तो छोटा आर ले लिए। और ये हो गया आपका हाइट। क्लियर ना। अब क्या दे के रखा है, दे के रखा है दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया है। मतलब व्यास क्या क्या दिया है समझना क्वेश्चन को। व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर और एक दिया है 2 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, ये व्यास 4 सेंटीमीटर कौन वाला दिया, एगो वृत्त यहाँ है एगो वृत्त यहाँ है। तो ये 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर व्यास इसका दिया है, क्योंकि ये बड़ा है। 2 और 4 में कौन बड़ा है, 4 ना। तो ये 4 इसका है और छोटा वाला ऊपर वाला का है ना। तो इसको हम निचला सिरा हमेशा बोलेंगे और उसको ऊपरी सिरा बोलेंगे। ये निचला सिरा, ये ऊपरी सिरा। निचला सिरा हमेशा बड़ा होगा, ऊपरी सिरा हमेशा छोटा होगा। ठीक ना। तो ध्यान देना, बनाना कैसे है। ऊपरी वृत्ताकार सिरों का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, इसलिए r बराबर 4/2 मतलब 2 सेंटीमीटर। ये लिखना। निचले वृत्ताकार सिरों का व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर, इसलिए छोटा r लिखेंगे। 2/2 मतलब 1 सेंटीमीटर। ये कटेगा ना। तो ध्यान देना, ये सब लिखना,
क्यों लिखने बता रहे हैं? क्योंकि ये 5 नंबर का है, नहीं लिखेंगे आंसर भी आएगा। लेकिन बातें ये हो जाता है ना कि 4 भी दे देगा तो आपको क्या प्रॉब्लम है? आपने ये नहीं लिखा, जो लिखा, अगर मान सपोज डेट कोई 10 स्टूडेंट में 5 स्टूडेंट ये लिखा, 5 स्टूडेंट नहीं लिखा, तो कंपेयर क्या रह जाएगा? तो किसी को आधा नंबर बढ़ा चढ़ा के देता है, किसी को घटा के। तो आपको बिल्कुल उस स्टूडेंट जैसा नहीं करना है कि जो ये चीजों को डायरेक्ट R1 और R2 कर रहा है, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल लिख लेना है। क्या जाता है जब इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन 9.1 बना रहे हैं हम लोग, तो ये सब तो बच्चा वाला चीज है। अब क्या है, गिलास की धारिता। तो ये शंकुआर छिन्न, ये गिलास की धारिता, गिलास की धारिता। तो गिलास का धारिता ना शंकु का छिन्नक है ना, शंकु इस तरह होता है और छिन्नक क्या होता है? जब इस शंकु को कहीं से काट लिया जाता है, तो जब ऊपर में और नीचे में दोनों जगह त्रिज्या होने लगता है ना, तो उसी को छिन्नक बोलते हैं। तो गिलास की धारिता क्या होता है? 1/3 पाई बड़ा R स्क्वायर प्लस छोटा R स्क्वायर प्लस R और R इंटू R इंटू H। ये क्या होता है? शंकु के छिन्नक का आयतन बोलो या धारिता बोलो, आयतन ही धारिता होता है, कैपेसिटी या वॉल्यूम। अब क्या करना है, सारा चीज को यहाँ बिठा दीजिए, सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर। अब ये एक चीज है, आयतन तो यहाँ लिख दिए हैं, आपको ये जान लेना है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई R और संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई RL प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई R स्क्वायर। और इसका तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है, तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है L बराबर स्क्वायर रूट ऑफ R माइनस R का स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये होता है। आयतन तो लिख ही दिए हैं 1/3 पाई R स्क्वायर R इंटू H। ये शंकु का छिन्नक, शंकु का नहीं, शंकु का छिन्नक का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला इस चैप्टर में तो याद होना ही चाहिए। तो जब भी ये क्वेश्चन बनाओगे ना, साइड में ये फॉर्मूला कर लिखना है और याद करना है, ये फॉर्मूला होना ही चाहिए। क्योंकि कभी आयतन बोलेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, क्या है? क्योंकि R H और L का जरूरत पड़ता है। तो ये तो आपको फिगर या क्वेश्चन में तो दिया रहेगा, आपको ये सब फॉर्मूला लिख के बिठा के सॉल्यूशन कर देना है। ये क्वेश्चन से आराम से यहाँ से इस कोर्स अथवा में रहेगा ना, तो इसी चैप्टर का क्वेश्चन बनाना, क्योंकि यहाँ से आंसर बहुत परफेक्ट आता है। ध्यान देना, इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, एक सेकेंड, क्वेश्चन क्या बोला है? हाँ, गिलास का धारिता ही बोला है ना दोनों। हाँ, पानी पीने, एक सेकेंड क्वेश्चन, एक सेकेंड होल्ड करना, एक सेकेंड। हाँ ठीक है। तो 1/3 22/7 पाई, कुछ नहीं बोलेगा तो पाई का वैल्यू 22/7 लेना। R स्क्वायर, R बड़ा R का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और एक छोटा R का स्क्वायर, दोनों का मल्टीपल। और H कितना दे के रखा है? H दिया है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 40, है ना। अब ध्यान देना, ये 7 से और ये वाला कटेगा 2 बार में, तो क्या होगा? 22/3 ब्रैकेट का काम करेंगे तो ये 4 + 1 + 4 सॉरी 2 और यहाँ 2 है, तो हो जाएगा 22 × 7 × 2/3। अब इसको मल्टीपल करेंगे, है ना। तो ध्यान देना, 2 को 7 से करेंगे तो 40 और 14 को इससे करेंगे, 14 2 जा कितना होता है? 18 का 28 का 2, 8 हाथ में 2, फिर 14 को 2 से करें 28 और 2 30, तो 308/3 इतना आ गया। इसको ना मिक्स फ्रैक्शन में अगर लिखेंगे
तो 10232 इतना सेंटीमीटर क्यूब, और बिल्कुल इसी रूप में आंसर है तो आपको इसी रूप में लिखना है। तो ये क्या हो गया, ये गिलास है ना, छिन्नक वाले गिलास का क्या हो गया, आयतन हो गया। तो बिल्कुल ये चीजें समझ में आया, कुछ नहीं करना है। आर आर, अगर देखिए आयतन में क्या जरूरत पड़ता है, आर आर एच का, तो आर आर एच है, फॉर्मूला लगा दीजिए, पुट कर दीजिए, इसको तरीका से सोल्यूशन कर लीजिए आंसर। और क्या, 4 क्वेश्चन है तो बार बार रिवीजन से तो ये चीजें हम कर ही सकते हैं, इतना दिन टेंशन भी लेने का कोई जरूरत नहीं है। इसको सबसे पहले एक बार फेयर करिए, उसके बाद में इसको 2 बार 4 बार करके बनाते रहिए, है ना, पर डे बनाइए, कभी छोड़िए नहीं बनाना, क्योंकि रेगुलर ही आपको क्या करेगा, भूलने नहीं देगा। नहीं तो आप बहुत चीजें को देखिए, जैसे ही आप 10 में आए होंगे पढ़े होंगे, लेकिन अभी क्या हो रहा है, भूल रहे हैं। इसके पीछे रीजन है भूलने का, कि रेगुलरिटी नहीं है। रेगुलर रहिए, यही आपका टाइम है 70 डेज, इसी में आपका रिजल्ट ब्लिंक करेगा, है ना। जितना आपको चाहिए उससे भी ज्यादा कब आएगा, जब आप मेहनत करोगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन है, एक सेकेंड। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर तथा इसके सिरों का परिधि 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत मतलब बहुत आसान है, लेकिन इसको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं ये एग्जाम जो सेटर है उसके दिमाग में ये सब क्वेश्चन चलता है, लगता है कि यही क्वेश्चन बच्चा से पूछ ले, है ना। इसलिए क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो सीरीज पढ़ रहे हैं ना हम लोग, इसमें बुक को नहीं पढ़ रहे, हम लोग सीरीज पढ़ रहे कि क्या आ रहा है, और है ना, तो इसी को पढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन है 2 नंबर, इसलिए थ्योरी को बिना बताए ये सब चीजें करा रहे हैं, क्योंकि टोटल स्टूडेंट ये करके रखा है ना। जब नया सेशन जो 9 में जो स्टूडेंट पढ़ रहा है वो 10 में आएगा, तो उसको मैं फिर से सारा चीजें आगे कंप्लीट कराऊंगा, इसके बाद फिर ये लोग का सीरीज चलाऊंगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसका सोल्यूशन ध्यान दीजिए। एक शंकु का छिन्नक मान लीजिए, हमेशा छिन्नक आदत बना लिए कि छिन्नक हम लोग इसी तरह बनाएंगे, मतलब निचले वाला जो सिरा है, निचला सिरा उसको बड़ा करना है और ऊपरी सिरा को छोटा करना है, और एक तरह एकदम बिल्कुल एकदम बार बार छिन्नक दिखा तो ये कर देना, और करके यहाँ इसको आर कर लेना, इसको छोटा आर कर देना, इसको एच कर देना, और ये वाला आपका क्या होता है, एल होता है। क्षेत्रफल में इसका यूज होता है, जब आयतन पूछे तो ये नहीं करना है, क्योंकि इसमें यूज नहीं होता, कर भी सकता है, डजंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है। तो दिया क्या है, दिया है तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, फिगर बनाना है और ये सब करना है। और क्या बोला, इसके सिरों का परिमाप दिया हुआ है, तो सिरों का परिमाप एक 18 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है। अब बताओ कौन सिरा का 18 कौन सिरा का 6 है, ये बड़ा वाला का तो हमेशा बड़ा होगा, छोटा वाला का तो हमेशा छोटा होगा। तो ये निचले सिरा का परिधि दिया हुआ है, तो लिखना है निचले सिरों का परिधि बराबर 18 सेंटीमीटर, और परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर। तो छोटा आर नहीं लिखना बाबू, क्योंकि निचले में बड़ा सिरा है तो बड़ा आर लिखना है, ये सब ध्यान देना। और ये 18 लिखना है, तो 2 × 22/7 इंटू आर बराबर 18, और यहां से आर बराबर 18 × 7/2 × 2, मतलब आर बराबर कितना हो जाएगा, इसको अगर मल्टीपल करेंगे तो 18 है ना, 126/44। अगर ये कटेगा तो काट भी देना, कटेगा तो काट देना, चलो काट देते हैं, 2 से इसको काट दीजिए तो कितना हो गया 9, और 9 सत्ते 63/22, इतना सेंटीमीटर कर देना। अब एक चीज इस क्वेश्चन में ध्यान देने की अब जरूरत है, इसीलिए बार बार प्रैक्टिस का जरूरत है। बहुत स्टूडेंट क्या करेगा, इसको डिवाइड करके पॉइंट कर लेगा, नहीं करना पॉइंट करेंगे फंसेंगे, पॉइंट नहीं करना। क्यों नहीं करेंगे अभी बताते हैं, आगे इसको सॉल्यूशन करने दो। ऊपरी
सिरों का परिधि ये दे के रखा है, क्या दे के रखा है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ 2 पाई आर करेंगे छोटा वाला, बिकॉज आर लेके रखे हैं 6। 2 इंटू 22/7 गुना आर बराबर 6, आर बराबर 6 गुना 7, 2 गुना 22, ये 2 से कटेगा 3 तो हो जाएगा 21/22 सेंटीमीटर। तो दिक्कत ये चीजें तो हो गया। अब हमको क्या बोला है, छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां बनाते हैं हम लोग, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर और एल, है ना। ये सब तो फॉर्मूला होना ही चाहिए। पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू कितना है 63/22, 63/22 प्लस इसका 21/22 और एल का वैल्यू दे के रखा है 4, तो यहां कर दिए 4। अब ध्यान देना, एकदम ध्यान देना, ये बराबर के सीधा में ही लिखना, ऐसा नहीं कि यहां से लिखना शुरू कर दे, यही सब चीज ध्यान देना। यहाँ बराबर, इसके नीचे बराबर, इसके नीचे बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू, ब्रैकेट का काम करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 22, तो ऊपर वाला को जोड़ेंगे तो 84, यहाँ है 4। अब ध्यान देना, ये 2 और ये 2 कट गया, इसीलिए इस 2 को क्या करे थे, बचा के रखे थे। अगर डिवाइड करता तो भाग देते, यहाँ भाग देते, फिर पॉइंट में आता फिर जोड़ते, है ना बहुत। अब ये देखो 7 से ये कटेगा 12 बार में, क्योंकि 12 7 जा 84, तो आ जाएगा 12 इंटू 4 और 12 इंटू 4 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल तो स्क्वायर में होता है और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। कोई दिक्कत, काफी आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इसी छठे लेक्चर में क्या करना है, पूरा छिन्नक कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद ये जो क्वेश्चन है ये 1 2 हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन और चौथा नंबर काफी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा तो चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको मिटाते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है काफी लंबा है, लेकिन एग्जाम में लंबा क्वेश्चन नहीं पूछता है, आपको छोटा वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। इसमें 2 क्वेश्चन है लेकिन दोनों क्वेश्चन नहीं पूछता है, इस चीज को ध्यान देना है। और आप लोग को घबराने का जरूरत नहीं है, आप लोग को सिर्फ ये वाला ही करना है जो वाला हम अभी आप लोगों को बता रहे हैं। क्वेश्चन है 3 नंबर में, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता होगा। क्वेश्चन है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, ठीक है। ऊपर से खुला हुआ एक बर्तन है, ठीक है, और जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, तब निचले सिरे और ऊपरी सिरे की त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल, और नीचे में देखो 100 मीटर स्क्वायर की दर से इसका वक्र पृष्ठ को अगर करेंगे तो कितना खर्चा आएगा वो दिया है। तो वो क्वेश्चन नहीं करना है, काफी लॉन्ग हो जाता है, ये 5 नंबर का स्ट्रेटजी नहीं रखता है। तो ये 20 रुपया की दर से, प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को भरने में कितना रुपया खर्च होगा यही लिखना है। तो क्वेश्चन क्या बोला है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला बर्तन। ध्यान देना, इस क्वेश्चन में बोला कि ऊपर से खुला हुआ है, इस तरह करके खुला हुआ है, या फिर छोड़िए हम ऐसे बनाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बनाते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ये बना दिए, शंकु का आकार का है, बोल रहा है ऊपर से खुला है, हम मानते यही वाला खुला है, क्या दिक्कत, ये वाला खुला है। तो आपको क्या करना है, ये वाला आर करना है, ये वाला बड़ा आर करना है, और ये वाला एच करना है ना। तो दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 8 सेंटीमीटर और एक त्रिज्या दिया है 20 सेंटीमीटर। एक चीज ध्यान देना, बहुत स्टूडेंट ये 20 को यहाँ और ये को यहाँ ये नहीं लिखना है, क्योंकि ये बड़ा है तो बड़ा वाला हमेशा नीचे,
छोटा है, तो ये अगर फिगर को आप उल्टा करके बनाते हो, ऊपर में बड़ा करते हो ना, तो बड़ा वाला को वहां लिखते, बड़ा वैल्यू को, है ना। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और ऊंचाई दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 20 रुपया प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य, तो दूध का मूल्य बाद में निकालेंगे, सबसे पहले बर्तन का हम लोग धारिता निकालते हैं। बर्तन की धारिता बराबर, ये सब लिख लेना, R बराबर 8 सेंटीमीटर, R बराबर 20 सेंटीमीटर और H बराबर 16 सेंटीमीटर, ये सब दिया है ना। तो बर्तन की आगे धारिता निकालो, तो धारिता कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई R स्क्वायर R और इंटू H। और ध्यान देना, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू कुछ नहीं बोला लेने, तो हम लोग क्या करते हैं, पाई का वैल्यू कुछ नहीं लेने बोलता है तो 22/7 लेते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में याद रखना, बोले चाहे नहीं बोले, पाई का वैल्यू 3.14 लेना, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा फिर भी आपको लेना ही लेना है, याद रखना। पीछे एक साल क्वेश्चन ये वाला पूछा था जहां से ये वैल्यू नहीं बोला था, बहुत सारा स्टूडेंट 22/7 करा था, परफेक्ट आंसर नहीं लाया था। तो आप लोग ये मिस्टेक नहीं करना है। ये दूध वाला क्वेश्चन धारिता से रहेगा ना, 20 रुपया प्रति लीटर दूध वाला क्वेश्चन रहेगा, तो पाई का वैल्यू इतना लेना है, गांठ बांध लेना, याद कर लो बाबू सर। अब ध्यान देना, इसका धारिता निकालिए, तो 1/3 3.14 R स्क्वायर, तो बड़ा R का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 इंटू 60। अब ध्यान देना, 3.14/3 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, और इसका मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा 160, और यहाँ हो जाएगा 16। अब एक ध्यान देना, इसको इससे मल्टीपल करते, करने का मतलब 3.14 इंटू 16, इसको यहाँ मल्टीपल कर दिए, बटे कर दिए, और क्या करें, इसको सबको जोड़ दिए, तो कितना हो जाएगा 400 और 500 624, इसको ऐड करेंगे ना तो 624 आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना, अब 624 को अगर इस काटेंगे 3 से ना, तो कितना 2 बार में 3 2 जा, फिर कितना बच गया 0 और 8, तो 3.14 इंटू 16 इंटू 208, ये हो गया, है ना। ये क्या करें, काटे हैं, अब इसको मल्टीपल करना है, तो मल्टीपल करने का क्या प्रोसेस होता है, इसको जब मल्टीपल करेंगे, तो ये मल्टीपल तो आप लोग को आता होगा, इसको इससे मल्टीपल कर लेना, इसको इससे मल्टीपल करेंगे, और मल्टीपल करने के बाद मैंने इसको मल्टीपल करके रखा है, इसको मल्टीपल अगर करेंगे ना, तो मल्टीपल करने के बाद आएगा आपका 10449.92 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर क्यूब। इसको लीटर में बदलेंगे, तो लीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 1000 से भाग देते हैं, और 1000 से जैसे ही भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 पॉइंट के बाद 1 2 3, मतलब 10.44992, इतना लीटर हो जाएगा, ये लीटर हो जाएगा। अब ध्यान देना क्वेश्चन से, अब यहां से 1 लीटर है ना, 1 लीटर दूध का मूल्य कितना है 20 रुपया,
तो इस बर्तन में के रुपया का दूध अटेगा, तो ये बर्तन के लीटर का है वो जान लेंगे। तो ये बर्तन कितना लीटर का है, इतना लीटर का, तो इतना लीटर को 20 से गुना कर देंगे तो इतना रुपया का दूध अटेगा। तो 1 लीटर का दूध का मूल्य इतना, इसलिए चूंकि 1 लीटर का इतना, तो इसलिए 10.449992 लीटर दूध का मूल्य क्या हो जाएगा, 20 × 10.449992, यहाँ पॉइंट दे देंगे। अब इसको जब मल्टीपल करोगे ना तो कितना हो जाएगा, 208.899, एक सेकेंड, 9984, मतलब 208 रुपया 99 पैसा समथिंग में। तो इसको हम लोग लगभग में क्या करेंगे, 209 रुपया लगभग में करें। क्लियर? तो ये इतने ही तक बनाना है, इसका नीचे वाला क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है, यहीं तक क्वेश्चन आता है, यहीं तक बनाना है ना। 1 साल ही ये क्वेश्चन पूछा है, तो क्वेश्चन ये पूछेगा ना तो सिर्फ आपको 20 रुपया प्रति लीटर के दर से कितना रुपया का दूध अटेगा इस बर्तन में, यही चीज को बनाना है ना। तो बिल्कुल ये ना स्टेप वाइज कि इतना प्रैक्टिस करना, जैसे 3 को कभी अगर 16 से कटेगा ना तो 16 से नहीं काटना, आपको यही संख्या को काटना है और 208 बार में कटता है। ये सब चीजें जब एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो याद होना चाहिए, हाँ कि इसको सही काटे, हाँ रे गुना करे थे तो इतना आया था, हाँ इतना लीटर हुआ था। जैसे जैसे ये सब चीजें याद आती जाएगा ना तो आपको लगेगा नहीं हम सही बना रहे हैं। और जब क्या करोगे, आप बनाने एक बार सीख गया है, एक बार बना लिया, अब जब यहाँ बना रहे हो ना तो लग रहा है सही बना रहे, यहाँ पता चला 209 रुपया। कोई आंसर याद है कि 209 रुपया होगा, लेकिन आपका आंसर ही नहीं आया, 207 रुपया आया या 210 रुपया आ गया, तो टेंशन होना शुरू हो जाएगा, आपको जगह भी नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन पेपर में ही तो जगह रहता है ना, आपको अलग से पेपर नहीं मिलता है, इसलिए जगह भी नहीं मिलेगा। तो सोच समझ के बार बार प्रैक्टिस करके ये चीजें करके जाना है आपको। और आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को समझना है बढ़िया से, है ना। इसको पहले साफ करने दीजिए। बस 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना था हम लोग को, इससे ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, काफी हो गया। और ये जैसे ये इसको पढ़ के हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, 4 क्वेश्चन आएगा ना, 4 क्वेश्चन, लेकिन अथवा में भी पूछता है, इसलिए माध्य माध्यक बहुलक जो सीरीज 7 में एक ही सीरीज में कंप्लीट करेंगे वो चीजें, है ना, 7 लेग सीरीज में। तो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है और जो काफी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है आपका 4था नंबर क्वेश्चन। यही 4 क्वेश्चन आपको करना है और ये 4 क्वेश्चन है आपका 4था नंबर क्वेश्चन है। हाँ, एक शंकु के छिन्नक जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है के सिरों की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल समझना है इसको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम तो बार बार फिगर तो ऐसे ही बनाए हैं, आप लोग एकदम आदत बना लीजिए कि फिगर ऐसे ही बनाना है। कोई जैसे शंकु आए, स्टूडेंट क्या करता है, फिगर नहीं बनाता है ना, बार बार एक ही फिगर बनाना है। शंकु से क्वेश्चन आएगा, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना और ये कर लेना, और यहाँ आर लिखना, यहाँ एच लिखना, सॉरी बड़ा आर लिखना ना, बड़ा आर करना, ये वाला एच करना, ये वाला एल करना। और क्या देके रखा है क्वेश्चन में ये बताते हैं आपको। ऊंचाई है 45 सेंटीमीटर, बड़ा त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और छोटा त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, और एल नहीं दिया है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पहले नंबर पूछ रहा है आयतन, दूसरा नंबर में पूछ रहा है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और तीसरा नंबर में पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो एक चीज यहां ध्यान देना, क्वेश्चन जब भी, एक सेकेंड, 5 नंबर के लिए ये क्वेश्चन है ना, तो जब भी पूछेगा
ये तो क्वेश्चन रहेगा, जो क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन यही रहना है, लेकिन एग्जाम में सिर्फ आयतन बोलेगा निकालने। जब आयतन बोलेगा तो आयतन निकाल लेंगे, लेकिन जब एग्जाम में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कोई भी एक चीज, यही क्वेश्चन डाटा दे के ये दोनों में कुछ निकालने दे देना, तो ध्यान देना वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर आर एल, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का पाई आर आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, ये होता है। और आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर आर आर एच, ये होता है। जब आयतन निकालने सिर्फ देता है तो आयतन में क्या आर 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 और एच, मतलब आर का और एच का जरूरत पड़ता है, तो हमको एल निकालने का जरूरत है क्या, नहीं है, तो नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में कुछ पूछ लेना तो हर फॉर्मूला में एल है, इसका क्या मतलब है, एल भी निकालना पड़ेगा। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर ये दोनों पूछता है तो एल निकालना है, अगर सिर्फ आयतन पूछ लेता है तो आपको एल निकालने का जरूरत नहीं है। तो एक चीज ध्यान देना, अगर ये दोनों पूछता है तो एल कैसे निकालेंगे, तो एल बराबर क्या होता है, आर माइनस आर का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो आर माइनस आर मतलब क्या, 28 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 45 का स्क्वायर, क्योंकि आर और आर ये है, एच ये है। तो ध्यान देना 28 में 7 जाएगा तो 21 का स्क्वायर और 45 का स्क्वायर, तो 21 का स्क्वायर होता है 441 और 45 का स्क्वायर होता है कितना होता है, 25 और 20, 225 होता है ना। तो अब चीजें ध्यान देना, इसको जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 6 6 4 2। अब 2466 का स्क्वायर रूट याद रखना, याद कर लेना, रट लेना, जो करना है कर लेना, वहां निकालने का टाइम नहीं लेना। याद रखना स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये 2466 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 49.65 होता है। ये आपको याद कर लेना बाबू, जैसे याद करना है ये प्रैक्टिस से ये याद कर लेना, या एग्जाम देने जाएगा ना जहां रूम से जब निकलोगे ये चीज दिमाग में घुमाते जाना, इतना नहीं करना, अभी से घुमा लेना। अगर ये क्वेश्चन देके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछता है ना तो ये निकालना। अगर खाली आयतन पूछता है ना, एक साल पूछा है तो जिसमें खाली आयतन है, तो आयतन है तो क्या टेंशन है, तो सबसे पहले इसका हम आयतन निकालने सिखाते हैं। तो आयतन क्या लिखेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर और आर और इंटू एच। तो ध्यान देना 1/3 गुना 22/7 और आर स्क्वायर तो बड़ा आर 28, तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट कर दे, नहीं करते हैं, बहुत सारा स्टूडेंट वेट करता है सर डायरेक्ट नहीं करिए, काहे कि एग्जाम हॉल में यही वाला बनाएंगे। ठीक है बाबू, नहीं करेंगे, टेंशन नहीं लेना, आराम से पढ़िए। ये 22 इंटू 3 इंटू 7 करे, इसको 28 का स्क्वायर 784, 7 का स्क्वायर 49, और इसको गुनाया करेंगे 7 8 56, हाथ में 5, 7 दूनी 5 और 1 7 दूनी 14 और 5 19, और यहाँ है 45। इस 45 को ना काट दो 15 बार में, काट दिए तो हुआ 22 गुना, ये सबको जोड़िए, ये सबको जब जोड़ेंगे ना, एक सेकंड रुकिए, ये सबको जब जोड़ेंगे तो होगा आपका 1029। हम करके रखे हैं, आप बोलोगे तो कर देंगे बाबू। कैसे करें, जोड़ दिए, जोड़ाता है ना,
चार 9 6 15 और 4 19, हाथ के 1 9 और 4 13, 13 8 21 और 1 22, हाथ में 2 7 1 8 और 2 10, 10 29, है ना। तो टाइम नहीं लगे, ये सब चीजें समझ में आता है। इसको जोड़े हैं और यहाँ करे हैं 15 और नीचे में करे हैं 7, 7 से ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा, 7 1 के 7, 3 7 चौका 28, 37 37 49, 147 बार में कट जाएगा। तो गुना करना है 22 गुना 147 गुना 15, और जब इसको गुना करोगे ना बाबू तो 4 8 5 10 सेंटीमीटर क्यूब होगा। काहे कि आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, अगर त्रिज्या रहेगा तो स्क्वायर में, सॉरी क्षेत्रफल रहेगा तो स्क्वायर में, और अगर आयतन रहेगा तो क्यूब में। तो ये हो जाएगा 48,510 आंसर। इतने कर देना। यहाँ क्या करना दिया है, ऐसे कर देना, r बराबर 7 सेंटीमीटर, r बराबर 0.8 सेंटीमीटर, h बराबर 45 सेंटीमीटर, और डायरेक्ट आयतन बराबर ये लिखना और ये से गुना करना। काटना कैसे कर रहे हैं, बिल्कुल इतने स्टेप, इतना बार रगड़ना कि इतने स्टेप में आपका भी सॉल्यूशन हो जाए। क्लियर ना। अब ध्यान देना, क्वेश्चन है ये कि अगर सर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बोलता तो क्या करते, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बोल देगा तो क्या करते। तो ध्यान देना क्या करते बाबू, इसको भी करा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को पॉज करके आप इसको उतार सकते हो। तो क्वेश्चन अभी जो है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ध्यान देना। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल अगर पूछता है, इस क्वेश्चन को देखिए ना, तो एल चाहिए ना, तो एल मैंने निकाल के रख दिया है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर, आर और एल। तो 22/7, आर का वैल्यू कितना 28, और एगो आर है 7, और एल कितना निकाल लिए 49.65। अब ध्यान देना, ये 22/7 इंटू 28 और 7 को जोड़ दो ना 35 होगा, और ये 49.65। कुछ नहीं, जोड़ घटा गुना भागा क्लास 5वां वाला काम करना, 5 वाला ये काट दो 5 बार में। तो क्या हो जाएगा 22 गुना 5 गुना 49.65। देखो क्लास 10 में गुना करा रहा, आपसे गुना कर लेना बाबू, इससे उससे गुना कर लेना, 110 हो जाएगा, और 110 को इससे गुना करेंगे ना आराम से निकलेगा, कोई दम नहीं है। तो मैंने गुना करके रखा है, तो मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। कितना गुना करके रखे हैं, इसके लिए मैंने गुना करके रखा है 5 4 6 1.5 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो ये बिल्कुल गुना कर लेना है आप लोग को। अगर गुना भी करना है 11 55 66 61 1 फिर 99 और 5 106, ठीक है ना। हमको इस जगह लग रहा है कि 8 हो गया, नहीं बिल्कुल सही है। तो ये गुना करना है, इसमें क्या टैलेंट अपना दिखाएं, ये गुना करना है, आप आराम से गुना करना है। ये सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है ना कि तिगड़मबाजी ऑप्शन है तो ऐसे ऐसे गुना करके इकाई डिजिट को गुना करके आंसर निकालना है। ये सब्जेक्टिव है, यहाँ से 5 नंबर गेट करना है। तो ये चीजों को आपको परफेक्टली जानना पड़ेगा। क्लियर। अगर आपसे बोलता कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में देखो फॉर्मूला ये वाला है। अब आपको क्या चाहिए, पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर, ये दोनों अगर मिल जाता है तो सबको जोड़ देंगे तो आंसर नहीं आ जाएगा। तो देखना क्या निकालना है। अब पाई आर स्क्वायर बराबर कितना होगा 22/7, और आर का स्क्वायर, बड़ा आर का स्क्वायर 28 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 22/7 28 गुना 28, तो ये कट जाएगा ना 4 बार में। तो कितना हो जाएगा 88 गुना 28, और 88 गुना 28 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड रुक जाओ, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब देखो नाउ फिर पुनः क्या करना है, पाई छोटका आर स्क्वायर निकाल लेना, मतलब 22/7, और छोटका आर कितना 7 का स्क्वायर कितना 49 ना, ये काट देंगे 7 बार में, तो कितना 7 दूनी 14 15 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जब निकालना है ना,
तो क्या करना, ध्यान देना, इतना बराबर हम लोग तो निकाल लिए हैं। देखो 5461.5, 5461.5 प्लस पाई आर स्क्वायर 2464 और पाई आर स्क्वायर, देखो छोटा वाला भी पाई आर स्क्वायर निकाल लिए अलग से 154। और क्या करना है, सभी को जोड़ देना। आप सभी को जोड़ेंगे ना तो आएगा 8079.5। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये डाटा से अगर क्वेश्चन आएगा ना तो बिल्कुल इस तरह इसे सॉल्व कर लेना बढ़िया से। तो ना कोई क्या करेगा ना, ज्यादा से ज्यादा आयतन देगा। अगर आयतन नहीं देगा ना तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल देगा। अगर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं देगा ना, तीनों में से कोई एक देगा। तो अगर आयतन देगा तो डायरेक्ट वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो ये फॉर्मूला। लेकिन अगर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल देता है ना तो आगे ये वाला निकाल लेना, वक्र निकाल लेना, फिर ये निकाल लेना, फिर ये निकालना। मतलब तीनों को संपूर्ण के लिए ये वाला निकाल लेना, ये वाला निकाल लेना और ये वाला निकाल लेना। अलग से निकाल के सबको जोड़ देंगे और इतना आंसर आएगा। प्रैक्टिस से होगा बाबू। तो बहुत दिन है, ये यही ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको प्रैक्टिस करना। ये काफी हार्ड हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर क्वेश्चन देता है ना तो आप लोग आराम आयतन ही पूछेगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन का तो डोज मिलना चाहिए, तभी ना पढ़ोगे बैठ के। तो ये क्वेश्चन को करने के लिए ये इतना करना, ये हो जाएगा। क्लियर ना? तो थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पढ़ेंगे 7वां लेक्चर, और ये माध्य माध्यक बहुलक काफी धांसू होने वाला है। इसमें टोटल 6 डाटा देंगे, उसी डाटा से को माध्य माध्यक बहुलक बिल्कुल अलग अंदाज में निकालने सिखाएंगे। तो जो चैनल में नए रहते हैं ना, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का सीरीज 30 तक चलेगा। टोटल चीजें आपको यहाँ कवर हो जाएगा। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं ना, तो अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए। थैंक यू।